सरहद पार बैठे आतंकी संगठन हमले के लिए परेशान हैं, तो सरहद के इस पार सुरक्षा एजेंसियां एक के बाद एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का नेटवर्क तोड़ने में जुटी हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भारतीय वायुसेना के एक जवान को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। रंजीत नाम का यह जवान भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात था। पुलिस के मुताबिक इस जवान को फंसाने के लिए आईएसआई ने हनी ट्रैप यानी महिला का इस्तेमाल किया था। बीते कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में फौज से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ग्वालियर का एयरफोर्स स्टेशन देश के पास मौजूद लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा बेड़ा यहीं तैनात है। सुरक्षा के लिहाज से एक और अहम एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर। भारतीय एजेंसियों के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इन दोनों एयरफोर्स स्टेशनों की खुफिया जानकारी दुनिया की सबसे बदनाम एजेंसी आईएसआई के पास पहुंच चुकी है। इस सवाल की वजह है दिल्ली पुलिस के कब्जे में आया पूर्व एयरमैन रंजीत। सोमवार तक रंजीत भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात था। सूत्रों के मुताबिक रंजीत पिछले काफी समय से आईएसआई को एयरफोर्स की जानकारियां भेज रहा था। करीब 4 महीना पहले एयरफोर्स को रंजीत पर शक हुआ था। रंजीत पर नजर रखने के साथ ही एयरफोर्स ने दिल्ली क्राइम ब्रांच को भी इसकी जानकारी दे दी थी। सोमवार को रंजीत को रंगे हाथों पकड़ा गया और तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। कुछ समय से ये इनपुट हमारे पास आया हुआ था और फिर हमने ये जो एयरफोर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ मिलकर इसको डेवलप किया और जब पुख्ता हो गया कि हाँ इसमें पैसे का आदान प्रदान भी हो रहा है और इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है, तो हमने एयरफोर्स को कहा इसको डिटेन किया जाए। आईएसआई को अहम जानकारियां देने वाला रंजीत पिछले 5 साल से एयरफोर्स में था। जांच एजेंसियों का कहना है कि आईएसआई ने रंजीत को अपने जाल में फंसाने के लिए हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया, यानी एक महिला के जरिए उसे फंसाया। पुलिस के मुताबिक रंजीत से दामिनी मैनकोट नाम से फेसबुक प्रोफाइल बनाकर संपर्क किया गया था। ये झांसा दिया गया था कि रंजीत का इंटरव्यू छापना है। इसके बाद रंजीत ने अहम जानकारियां देनी शुरू कर दी। एक महिला रंजीत से फोन पर भी बात करती थी। महिला के बातचीत का लहजा ब्रिटिश था। रंजीत से पैसे का भी लेन देन किया गया था। जो मॉडस ऑपरेंडी अपनाया गया है वो हनी ट्रैप वाला मॉडस ऑपरेंडी है। जो विदेशी देश की इंटेलिजेंस ऑपरेटिव है, उन्होंने आगे फेसबुक प्रोफाइल बना रखे थे लेडीज के, तो उससे ये चैट करना इनसे शुरू करवाया और चैट करते करते उसके अंतरंग हो गए और फिर बाद में उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को रंजीत को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पूछताछ में उससे ये पता लगाया जाएगा कि वो भारत में आईएसआई के कौन-कौन से एजेंटों के संपर्क में था। आईबी भी उससे पूछताछ करेगी। तैयारी रंजीत को जैसलमेर और ग्वालियर भी ले जाने की है, जहां की फोटो उसने आईएसआई को भेजी थी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने नवंबर में आईएसआई के बड़े रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया था। तब से लेकर अब तक सेना से जुड़े 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें रिटायर्ड अफसर और बीएसएफ के कर्मचारी भी शामिल हैं। सोमवार को ही राजस्थान और यूपी एटीएस ने मिलकर जैसलमेर से एक पूर्व फौजी को भी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अब पहली बार इस रैकेट में हनी ट्रैप के खुलासे ने एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। कोशिश भारतीय फौज में शामिल रंजीत जैसों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने की है। चंडीगढ़ से अमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।